नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान की पाठशाला। ज्ञान की इस पाठशाला में मैं आज आपको ड्रोन के बारे में बताता हूं। तकनीकी प्रसार के इस कालखंड में आप में से ज़्यादातर लोग इस शब्द से पूरी तरह वाकिफ होंगे, पर कुछ बातें ऐसी है जिसे आप नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बिना वक्त गंवाए शुरू करता हूं ड्रोन आधारित आज की पाठशाला। ड्रोन एक प्रकार का उड़ने वाला रोबोट होता है जिसे मनुष्य अपनी तकनीकी कौशल द्वारा नियंत्रित करता है। ड्रोन को मानव रहित विमान भी कहा जाता है। शुरुआत में इसका प्रयोग मानव अपने दैनिक कार्यों के संपादन में करता था, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर किया जाता है। जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता, वहां भी इसका उपयोग बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। आइए अब हम आपको ड्रोन के प्रकार के बारे में बताते हैं। नगर विमानन महानिदेशालय DGCA ने ड्रोन के मुख्यतः 5 प्रकार निर्धारित किए हैं। पहला है नैनो ड्रोन। इसका वजन 250 ग्राम तक का हो सकता है। दूसरा है माइक्रो ड्रोन। 250 ग्राम से अधिक परंतु 2 किलोग्राम तक के ड्रोन को माइक्रो ड्रोन कहा जाता है। तीसरा ड्रोन है स्मॉल ड्रोन। इसका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक का हो सकता है। 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक के ड्रोन को मीडियम ड्रोन कहा जाता है। वहीं 150 किलोग्राम से अधिक वजनी ड्रोन को लार्ज ड्रोन कहा जाता है। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन को विमानन नियामक से विशिष्ट पहचान संख्या लेना आवश्यक होता है। भारत में विशिष्ट पहचान सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही जारी किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों को यह जारी नहीं किया जा सकता है। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे GPS, ID प्लेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आदि अनिवार्य है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति स्मॉल ड्रोन उड़ा रहा है तो उसे उड़ाने से पूर्व उसकी सूचना स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को देनी होगी। नैनो ड्रोन बिना किसी पंजीकरण या परमिट के स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जमीन से 50 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता है। DGCA के अनुसार किसी भी प्रकार के ड्रोन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसका प्रयोग सिर्फ दिन के समय ही किया जा सकता है, परंतु शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह में फोटोग्राफी के लिए इसका प्रयोग रात में भी किया जा सकता है। हालांकि इस स्थिति में भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। आइए अब हम बात करते हैं निर्धारित फ्लाइंग जोन के बारे में। DGCA के अनुसार मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद के उच्च यातायात हवाई अड्डों के 5 किलोमीटर के परिधि में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। देश के अन्य हवाई अड्डों के लिए 3 किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन निर्धारित किया गया है। कोई भी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के 25 किलोमीटर के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता है। नई दिल्ली के विजय चौक से 5 किलोमीटर तक का दायरा नो फ्लाइंग जोन निर्धारित है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थानों से 2 किलोमीटर के भीतर भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। राज्य की राजधानियों में सचिवालय परिसर के 3 किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन उड़ाना निषेध है। एक तरफ जहां ड्रोन के कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। आइए हम पहले फायदे के बारे में जान लेते हैं। ड्रोन के प्रयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि इसे सामान्यतः ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इसके प्रयोग से ट्रांसपोर्टेशन लागत भी काफ़ी कम हो जाती है। ड्रोन उन स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकता है
जहां इंसानों के लिए अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। अतः ड्रोन की यह विशेषता उसे आपदा प्रबंधन में प्रयोग करने के लिए अच्छा विकल्प बनाती है। कई देशों में ड्रोन का प्रयोग कृषि संबंधी कार्यों जैसे कीटनाशक के छिड़काव और फसल की देखभाल आदि के लिए भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं ड्रोन से होने वाले नुकसान के बारे में। ड्रोन एक मशीन है और अन्य मशीनों की तरह इस पर भी हैक करने का खतरा बना रहता है। यदि ड्रोन जैसी तकनीक किसी असामाजिक या आपराधिक तत्वों के पास पहुंच जाती है तो वह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ड्रोन के सहारे न सिर्फ जासूसी की जा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके सहारे हमला भी किया जा सकता है। वहीं इसके अतिरिक्त ड्रोन के उड़ान भरते समय पक्षियों से टकराने का भी खतरा बना रहता है। 1 दिसंबर 2018 को लागू भारत की ड्रोन नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से पहले ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की हो और उसे ड्रोन से संबंधित बुनियादी चीज़ों की जानकारी हो। ड्रोन नीति में कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का वाणिज्यिक इस्तेमाल 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है, किंतु खाद्य सामग्री समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। लगातार हो रहे तकनीकी विस्तार के साथ ही ड्रोन एक नए दौर से गुजर रहा है। इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। आज के ज्ञान की पाठशाला में बस इतना ही। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।